आई एम सॉरी, किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से आपकी रीडिंग बीच में रुक गई थी, लेकिन मैं स्टार्ट वहीं से करूँगी, ठीक है जी, मैं दोबारा से स्टार्ट नहीं करूँगी। सो माय डियर टॉरियंस, इनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज ज़रूर आएगा, ज़रूर से भी ज़रूर आएगा। 8 ऑफ वांड्स, ये आपको रीच आउट करेंगे, चाहे जैसे मर्जी रीच आउट करें, किसी के थ्रू करें, किसी की हेल्प लें, फेक आईडी से करें, जैसे मर्जी करें। यहाँ कम्युनिकेशन को लेकर के क्रेविंग है, आपसे बात नहीं हो रही है तो इनके प्राण सूख रहे हैं, तो आपको कॉल या मैसेज ज़रूर करेंगे, आपकी आवाज़ ज़रूर सुनना चाहेंगे। ऐसा हो सकता है कि फ़ेक आईडी से करें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बहुत ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरी भत पिटेगी, मैं वापस जाऊँगा, वापस जाऊँगी तो इनकी मतलब ईगो आड़े आ रही है, बेइज्जती, अब बहुत ऐसा फ़ील कर रहे हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को बीच में ला रहे हैं, नहीं मैं नहीं झुक सकता, मैं नहीं झुक सकती, इस टाइप की एनर्जी है। वैसे तो डायरेक्ट वाली एनर्जी है, मैं सच बताऊं तो डायरेक्ट वाली एनर्जी है कि आपको डायरेक्ट कॉल या मैसेज करेंगे, रीच आउट करेंगे। लेकिन अगर ये डायरेक्ट नहीं करते हैं तो इन दैट केस ये आपको फेक आईडी से भी कर सकते हैं, ठीक है जी, बट ये आपको रीच आउट ज़रूर करेंगे। मार्क माई वर्ड्स, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये आपको रीच आउट ज़रूर करेंगे। हर्मिट, टावर, वो टॉरियंस, ये जो टावर मोमेंट आया ना आप दोनों के बीच में, ये जो दरार आई है, ये जो रिश्ता टूटा है, उसके बाद ये बहुत अकेला फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अकेला, बहुत सैड। इवन इन्होंने खुद को अकेला कर भी लिया है। आप नहीं हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, तो ये किसी से भी बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, अच्छा फील करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे, टू बी ऑनेस्ट। यस, घर हो चाहे बाहर हो या भीड़ में हो, ये कहीं भी हो, ये बहुत अकेला एंड लोनली फील कर रहे हैं। अगर आप नहीं हो ना तो कुछ भी नहीं है इनकी लाइफ में, तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं है इफ़ यू आर नॉट देयर, अगर आप नहीं हैं। एंड इस टावर मोमेंट के बाद माय डियर टॉरियंस, इनकी तरफ से अगेन, मैं पहले कह रही हूँ आपकी तरफ घूम के आएंगे, बट अगेन नाइट ऑफ कप्स, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, इनकी तरफ से आपको डेट पर ले जाने वाली एनर्जी है, मिलने वाली एनर्जी है, गेट टुगेदर वाली एनर्जी है। यानी कि मैं फ़ील कर रही हूँ कि आपको मिलने के लिए पूछेंगे, बाहर चलने के लिए पूछेंगे, एक स्मॉल गेट टुगेदर चाह रहे हैं आपके साथ, कैसे भी हो जाए, कैसे भी हो जाए। आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में नज़र आ रही हो। एक बार मैं देखूँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इतने खुश क्यों हैं माय डियर टॉरियंस, बड़े खुश नज़र आ रहे हो, मतलब अच्छी बात है। डेह की पलट गया। ओह! आप तो मना करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो माय डियर टॉरियंस, आप मुझे इनको ना बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इवन मिलने के लिए भी आप मुझे इनको ना बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए आपकी एनर्जीज़ इतनी खुश-खुश नज़र आ रही हैं कि आप ना बोल रहे हो। ये आपको अप्रोच करेंगे, आपसे मिलने के लिए पूछेंगे, रीच आउट करेंगे, चाहेंगे कि आप इनको एक कम्युनिकेशन दें एंड इनको सुने एटलीस्ट बैठ करके, बट नहीं, आप सुनते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, आप इवन उठ के जाते हुए नज़र आ रहे हो। सी, ये एफ़र्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, ये कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप इनकी कोशिश पर पानी फेर कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपको लग रहा है कि यार मेरे को सुनना ही नहीं है, क्या बोल रहे हो, मैं सुनना ही नहीं चाहता या सुनना ही नहीं चाहती। यस, आप इनको नहीं सुन रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो इनको। तो पहली एनर्जी तो मैं ये फ़ील कर रही हूँ, आप इनसे नहीं मिलोगे, बट बाय चांस आप इनसे मिलते भी हैं, अगर लेट्स से ये आपके प्लेस पर ही आ जाते हैं, आपसे मिलते भी हैं, आप दोनों की मीटिंग भी होती है अगर, तो भी आप छोड़ रहे हो, कन्वर्सेशन को बीच में ही छोड़ रहे हैं, एंटरटेन नहीं कर रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी आप भाव खा रहे हैं, लेकिन हाँ, आप लिटरली आपके अंदर से आपका मन ही नहीं हो रहा है इनको एंटरटेन करने का, आपके अंदर से इच्छा नहीं हो रही है इनको सुनने की, तो वही चीज़ है। 9 ऑफ कप्स, यस, यू आर इन दिस ब्यूटिफुल एनर्जी, सी, सो रिलैक्स्ड, काम एंड कंपोज्ड, अपनी डिज़ायर्स, अपनी इच्छा, अपने सपने, अपना सब कुछ पूरा करते हुए, एंड पास्ट की तरफ बिल्कुल नहीं देख रहे। इसलिए आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी में, इसलिए आप बहुत खुश हैं कि आप इनसे नहीं मिल रहे हो। इवन हंसते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे कि भाड़ में जा, मेरे को तू नहीं चाहिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फूल, मून, ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं टॉरियंस। 8 ऑफ पेंटिकल्स 2 बार आ चुका है,
ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लेकर के, यस यस, एंड ये चाहते हैं कि आप एक चांस इनको दें, लेकिन आप नहीं दे रहे हो। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पहले आया था नाइट ऑफ कप्स, देन आपकी एनर्जी आई नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपसे गेट टुगेदर चाह रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, लेकिन आप नहीं मिल रहे हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो, अपनी मस्ती में हो। देन एट ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं पूरे पूरे, लेकिन आप अगेन निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, अगेन निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, जा रहे हैं आप। तो ये जो मैं ट्रैवलिंग वाली एनर्जी देख रही हूँ ना, चलने वाली, आपके मूव करने वाली एनर्जी है, आपकी मूवमेंट दिखाई दे रही है, तो वो मुझे यहाँ पर ऐसी मूवमेंट भी दिख रही है कि आप इस रिश्ते से एंड इस शख्स से मूव कर रहे हैं, कि आप अगेन उठ के जा रहे हो, आप जा रहे हो आप, मतलब इनकी ना कोई भी कोशिश काम नहीं कर पा रही है आपको रोकने की, आप इनकी तमाम कोशिशों पर पानी फेरते हुए नज़र आ रहे हैं। अगेन डेविल, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। टॉरियंस, दिस पर्सन इज़ ऑब्सेस्ड, इनके अंदर मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन नज़र आ रहा है आपके लिए। इवन एक तरीके का आजकल मतलब इन दिनों में एक तरीके का पागलपन भी मुझे उमड़ता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेशली अगर ये मेल हैं तो, ख़ास तौर से अगर ये मेल हैं तो आपका जाना इनको परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ये नहीं चाहते आप जाएं इनको छोड़ करके। सी, ये आपको रोकने वाली, आपको कंट्रोल करने वाली, आपको होल्ड करने वाली एनर्जी है। सी, मतलब कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि जैसे ऐसा मान रहे हो कि बस आप इनको छोड़ के जा ही नहीं सकते, आप जा ही नहीं सकते, ये राइट भी नहीं है आपके पास, नहीं नहीं जा सकते आप, लेकिन नहीं, आप बहुत ज़्यादा जेलस हैं, जो आपकी एनर्जीज़ हैं इनके प्रति जेलसी वाली हैं, नाराज़गी वाली हैं, गुस्से वाली हैं, एंड अगेन पूरा पूरा ब्रेन यूज़ कर रहे हो आप टॉरियंस, आप इमोशंस में नहीं आ रहे हो, आप भावनाओं में नहीं बह रहे हैं, आप बिल्कुल प्रैक्टिकल होके सोच रहे हैं इस बार। इमोशनल होकर आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो, इमोशंस को आपने उठा करके साइड में रख दिया है, तो आप बिल्कुल प्रैक्टिकल हैं इस बार। मतलब अगर ये इस बार आपके पास आते हैं ना तो मतलब इनको आप प्रैक्टिकली हैंडल करेंगे, ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी कह रहे हैं एंड आप उसको सुनेंगे, इनकी मानेंगे, नो, आप अपना पूरा पूरा ब्रेन यूज़ करेंगे कि मेरे लिए क्या सही है। इस बार आप ये सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है, क्या ये टॉक्सिक पर्सन मेरे लिए सही है, टॉक्सिक है ये, कह सकती हूँ मैं। सी, डेविल टॉक्सिक है ये आपके साथ माइंड गेम खेलते हैं, ये आपके दिमाग से खेलते हैं, इन्होंने जब जब खेला आपके दिमाग से खेला है, ऐसे परेशान करते हैं इन्होंने आपको ना, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान किया है, डिस्टर्ब किया है, मतलब आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देते हैं, तो टॉक्सिक ही कहेंगे ऐसे बंदे को जो आपको मेंटल स्ट्रेस देता हो, है ना। तो इस बार आप अपने ब्रेन का यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस से काफ़ी सीखते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है टॉरियंस के, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं, अपने ब्रेन को बहुत अच्छे से यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, गुड, विच इज़ गुड, करना भी चाहिए आपको। किंग ऑफ कप्स, लेट मी क्लैरिफाई दिस, इज इट न्यू पर्सन और स्टिल पास्ट, प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। सी, किंग ऑफ कप्स के लिए क्लैरिफिकेशन मांग रही हूँ, किंग ऑफ कप्स ही निकल कर आया। सी, जिस कार्ड के लिए क्लैरिफिकेशन मांगती हूँ ना वो वो टॉरियंस, टू पीपल, दो लोग हैं टॉरियंस एंड आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, नॉट इवन टू, थ्री, तीन लोग हैं टॉरियंस जो आप में इस वक्त बहुत ही ज़्यादा रुचि ले रहे हैं। एक आपके पास्ट पर्सन है, दो कम्प्लीटली नई पर्सनैलिटी है, आप पर इस वक्त तीन लोगों की नज़र है, ठीक है जी, तीन लोगों की नज़र है, आप जाने ना जाने बट तीन लोग हैं एंड तीनों ही आपको बिल्कुल इस एनर्जी में देख रहे हैं, बिल्कुल पोटेंशियल पार्टनर, एकदम परफेक्ट हाउस वाइफ, और सॉरी परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट हस्बैंड, नॉट हाउस वाइफ बट येस परफेक्ट वाइफ और परफेक्ट हस्बैंड जो होना चाहिए ना, बिल्कुल मतलब एकदम आइडियल, जिसको देख के लगे मतलब बिल्कुल क्या कहेंगे, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है बट हाँ, मतलब जिसका उदाहरण दिया जा सके, आपको बिल्कुल ऐसी एनर्जी में देखते हुए नज़र आ रहे हैं,
कि आप अच्छे भी दिखते हैं, आप अच्छा अर्न भी करते हैं, समझदार भी हैं। बहुत अच्छी एनर्जी में आपको 2 नहीं सॉरी 3 लोग देखते हुए नज़र आ रहे हैं एंड तीनों आपको अप्रोच करेंगे। लेट मी टेल यू दिस, ये तीनों आपको अप्रोच करेंगे। आपके पास्ट पर्सन भी आएँगे आपके पास एंड 2 नए लोग भी आ रहे हैं आपके पास एंड बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। तीनों की नज़रों में प्यार है, लेट मी टेल यू दिस, तीनों की नज़रों में प्यार है। एक एनर्जी तो बहुत यंग है, बहुत चाइल्डिश है, बहुत ही बबली एनर्जी है, बहुत ही चुलबुली सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है एक। यानी कि अगर आप मेल हैं तो एक लड़की तो मुझे ऐसी नज़र आ रही है बिल्कुल कूदती-फांदती रहती हो, जो सारे में कूदती रहती हो, मतलब बबली बबली जिसको कहेंगे ना, मतलब जिसे देख कर के आप कह सकते हो अभी मैच्योर नहीं है, इमैच्योर। एंड अगर आप फीमेल हैं तो येस कोई ऐसा लड़का जो बहुत ही मतलब यंग एनर्जी में है, बहुत बबली बॉय, बिल्कुल इमेच्योर टाइप का बाकी 2 बहुत ही मैच्योर हैं, बहुत मैच्योर हैं, आपसे एज में बड़े हैं। बाकी ये जो 2 हैं, मतलब एक एनर्जी बिल्कुल यंग है, तो हो सकता है ये आपसे उम्र में छोटे भी हों। बाकी 2 बहुत ही मैच्योर एनर्जीज़ हैं। लाइफ़ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है इन्हें, इनका टेस्ट बहुत अच्छा मुझे नज़र आ रहा है एंड यस, इनको स्लो चलना पसंद है, जो बाकी की 2 एनर्जी है, स्लो चलना जानते हैं ये, यस, स्लो चल भी रहे हैं। एक तो आपके पास ही हैं, एक तो आपके पास पर्सन है, इनकी क्या बात करनी, हटाओ, इनकी बात नहीं करनी। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो हाँ जी, तो नेक्स्ट में से देखो 3 पर्सन बता रही हूँ मैं, एक आपके पास्ट हैं, अभी मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनको साइड रखो। जो बाकी 2 नेक्स्ट हैं, उनकी बात कर रही हूँ मैं। तो एक बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी, बिल्कुल आराम से चलने वाले लाइफ में एंड एक बिल्कुल ऐसे हैं कि क्विक क्विक क्विक, सब कुछ क्विक, सब कुछ जल्दी से करना है, जल्दी 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 कर करा के ख़त्म करो, ऐसी एनर्जी है। तो ये जो क्विक क्विक वाले हैं, ये आपके उम्र में या आपके जितने भी हो सकते हैं ना, आपसे 1-2 साल छोटे भी हो सकते हैं, बट जो दूसरी एनर्जी है ये आपसे बड़े हैं एज में, ठीक है जी। तो अगर आप मुझसे पूछें तीनों में, अगर आप मुझसे पूछें टॉरियंस, मैम किसको चूज़ करना चाहिए, आपकी रीडिंग हमारे साथ रेजोनेट हो रही है एंड यस 3 पर्सन हैं, 2 नए हैं, एक पास्ट है। अब आप बताओ हम किसे चुनें? तो देखो, पास्ट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा उसको कभी मत भूलना, ठीक है? उसको कभी मत भूलना। भले इस बंदे को पछतावा हो या इस बंदी को पछतावा हो, यानी आपको वापस चाह रहे हो, लेकिन पास्ट ऑलवेज़ पास्ट ही रहेगा, ठीक है जी? जो कभी कड़वी यादें रही हैं आप दोनों के बीच की, वो कहीं चली नहीं जाएँगी, मर नहीं जाएँगी। तो जब आप दोनों दोबारा रिश्ते में आएँगे, तो वो बातें भी दोबारा से उभरेंगी, निकल के आएँगी, मतलब समझ रहे हो ना आप? तो पास्ट के साथ जाना इन माय व्यू मूर्खता होगी, क्योंकि आप एक बंदे या बंदी को आज़मा कर देख चुके हैं, टाइम देकर देख चुके हैं, रिज़ल्ट नहीं निकला उसका कुछ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको अगेन फिर से पास्ट के साथ जाना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई थिंक। बाकी आप अपना डिसीज़न खुद लीजिए वाइज़ली, सोच समझ के अच्छे से, ठीक है जी? एंड ये जो क्विक बबली बॉय मुझे नज़र आ रहे हैं या गर्ल मुझे नज़र आ रही हैं बबली, इनके साथ भी आई थिंक जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये मुझे, आप काफ़ी मैच्योर हैं, आप काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी कुछ आपने लाइफ में देख लिया है, सीख लिया है, काफ़ी कुछ आपने अचीव कर लिया है, आज आज आप एक पोजीशन पर हैं। तो मुझे नहीं लगता ऐसी एनर्जी के साथ आपका कोई लेवल या मैच बैठ पाएगा। सो इन माई व्यू आई थिंक जो मुझे थर्ड पर्सन मैच्योर एंड आपसे थोड़े बड़े एंड एक स्लो मूविंग एनर्जी में जो नज़र आ रहे हैं, इन शख्स को आप देख सकते हैं इन माय व्यू। बट स्टिल मैं ये कहूँगी, किसी को भी देखो माय डियर टॉरियंस, स्लो चलना, कोई ज़रूरत नहीं है हबड़-दबड़ की, कोई ज़रूरत नहीं है जल्दबाज़ी की, कोई रेल नहीं छूटी जा रही है, आराम से चलना। जवाब देने की भी जल्दबाज़ी मत करना, अगर आपको कोई प्रपोज़ भी कर रहा है तो। अपना टाइम लीजिए, स्लो चलिए, आराम से चलिए, कोई जल्दी नहीं है। आपके अंदर आप एक गुणी व्यक्ति हैं, इस बात को सुनिए, आप एक गुणी व्यक्ति हैं, आपके अंदर गुण बहुत हैं, गुणों का भंडार हैं आप, ठीक है जी? कमी नहीं है किसी चीज़ की, कैसे भी ले लीजिए, लुक से, वेल्थ से, तजुर्बे से, एक्सपीरियंस से, बुद्धि से, वाणी से, कैसी भी ले लीजिए, आपके अंदर कमी कोई भी नहीं है। तो ये कभी मत सोचना कि मेरे पास ऑप्शंस की कमी हो जाएगी, नेवर, कभी नहीं। इसलिए जल्दबाजी मत करना, ठीक है जी? आप अच्छी एनर्जी में हो तो लोग अट्रैक्ट होंगे ही, हो भी रहे हैं एंड आपके पास आएँगे भी। तो आपको डिसीज़न बहुत वाइज़ली लेना है, ठीक है जी? बहुत वाइज़ली लेना है। आप इन दिनों बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंसेस से अट्रैक्ट हो रहे हों, तो स्लो चलिए, स्लो चलिए। परखना, सबको परखो।
चाहे किसी को भी चांस दे रहे हो आप, परखो सबको, ठीक है जी, परखना सबको, बात सबकी लेना, बाकी पास्ट आपके पास ज़रूर आएंगे, मार्क माई वर्ड्स, ये आपके पास ज़रूर से भी ज़रूर आएंगे। फॉर माई डियर टॉरियंस प्लीज, फॉर माई स्वीट शुगर टॉरस प्लीज, एंड नाउ आई एम ओपन फॉर पर्सनल रीडिंग्स, ठीक है जी। यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओके जी। एंड आई एम नॉट डायरेक्टली अवेलेबल, मैं वहाँ पर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं हूँ, वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे, निखिल विल गाइड यू, निखिल विल असिस्ट यू, ठीक है जी। फॉर टॉरियंस प्लीज, फॉर टॉरस प्लीज, men holding a coin, thinking women, all tied up. Whoa. My dear Taurians, this is your past person's energy. ये जो thinking women वाली energy है, ये आपके past की energy है, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत डीप थिंक कर रहे हैं, बहुत हैप्पी फैमिली सी, विक्ट्री। माय डियर टॉरियंस, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सी बॉटम ऑफ द डेक अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत डीपली थिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं, इवन ओवर थिंक भी कर रहे हैं। मैं ये कह सकती हूँ टॉरियंस के, ये आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं, मार्क माई वर्ड्स, सोच रहे हैं, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये 24/7 आपके बारे में सोच रहे हैं, हर वक्त आप इनके दिमाग में चल रहे हो। क्यों नहीं चलोगे यार, हर वक्त इनको एनर्जी देते थे आप, आज आपने कट ऑफ कर दिया, तो ये आपके बारे में सोचेंगे ही नहीं कि आप गए कहाँ आप काफुर कैसे हो गए, आप क्यों नहीं पीछे पीछे आ रहे हो, क्या बात हो गई है, कोई मिल गया क्या, इस टाइप की एनर्जी में। तो ये आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल रही है कि आप, मतलब एक चीज़ की इन्हें बहुत हैरानी है कि आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हो, ये चीज़ इनको बड़ी हैरान कर रही है कि आप फाइनेंशियली, जब आप इनके साथ थे या ये आपकी लाइफ में थे, तब आपकी लाइफ में इतनी ग्रोथ नहीं थी, तब आप फाइनेंशियली इतना नहीं उठ रहे थे, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रहे थे, टू बी ऑनेस्ट। या ये कह लीजिए कि आपका फोकस नहीं था फाइनेंसेस की तरफ, आपका फोकस इन पर था, इनको आप बिल्कुल राजकुमार और राजकुमारी के जैसे ट्रीट करने में लगे हुए थे, ठीक है जी। लेकिन जब से ये गए हैं एंड आपकी वो एनर्जी इनकी बजाय अब आपके फाइनेंसेस में जाने लगी है, तो आपने ग्रो कमाल का किया है। तो इनको बड़ी हैरानी है इस चीज़ की कि जिस हाल में इन्होंने आपको छोड़ा था वो हाल आपका ख़राब था, लेकिन आज आप बड़े अच्छे हाल में इनको नज़र आ रहे हो, ऐसा कैसे हो गया। ये इनके लिए बड़ा ही अनबिलीवेबल है कि भाई आप ऐसे कैसे, मतलब अनबिलीवेबल, आप ऐसे कैसे निकल गए, आप ऐसे कैसे अर्न कर गए, आप कैसे, ये हुआ कैसे, इस टाइप की एनर्जी में मैं इनकी तरफ से ये फील कर रही हूँ कि इनको हैरानी इस बात की बहुत है। ये इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे ग्रो कर जाओगे। सी वुमेन होल्डिंग अ कॉइन एंड थिंकिंग वुमेन, ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं कि आप ऐसे कैसे ग्रो कर गए। इन आपकी ग्रोथ इनको बड़ा परेशान कर रही है, आपकी ग्रोथ, आपका ग्रो कर जाना इनको बहुत परेशान करता हुआ नज़र आ रहा है। ऑल टाइड अप, विक्ट्री, हैप्पी फैमिली, सी क्लियर मैसेज है, क्रिस्टल क्लियर मैसेज है माय डियर टॉरियंस। इनको आपके साथ फैमिली चाहिए, आपके पास पर्सन को, ऑल टाइड अप, विक्ट्री, हैप्पी फैमिली, ये आपके साथ फैमिली चाह रहे हैं, फैमिली बनाना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं आप इनको फिर से चांस दें, आप इनकी सुने, आप इनकी तरफ देखें, आप उन दिनों को ना भूलें जो कभी आपने बड़ा एक अच्छा समय बिताया था साथ में, उसे मत भूलो यार प्लीज़, ऐसे मत करो वैसे मत करो। इस टाइप की एनर्जी में मुझे बहुत नज़र आ रही है कि मतलब पुराने दिनों की आपको ज़बरदस्ती याद दिला रहे हैं, ऐसी एनर्जी में देख रही हूँ मैं, ज़बरदस्ती याद दिला रहे हैं, आप कर भी नहीं रहे हो एंड ज़बरदस्ती, यार हम कितना अच्छा, कितने अच्छे से रहते थे, भूल गए क्या, बस यही था प्यार, बस ख़त्म हो गया प्यार, दिस एंड दैट, इस टाइप की बातें आपको बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। बट सी, रेस्ट एंड रिजुविनेट, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दिस इज़ योर एनर्जी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, या आप पर आरोप प्रत्यारोप कुछ भी कर लें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये एनर्जी एक्चुअल में आपकी है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, अब आप मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इस एनर्जी में जो आपको देख रहे हैं ना, एक्चुअल में आपकी एनर्जी है, ऐसा नहीं है इनको रैंडम दिखाई दे रही है या इनको गलत फहमी हो रही है, नो,
एक्चुअल में ये आपकी एनर्जी है। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा काम हैं, कंपोज्ड हैं, स्टेबल हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आपको। अगेन मैं इस चीज़ को फिर रिपीट करूँगी कि आपको इनसे या इनके आरोप प्रत्यारोप से, इनकी एनर्जी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बहुत काम एंड कंपोज्ड एनर्जी में हैं आप, बहुत सुंदर एनर्जी में। ये क्या चाह रहे हैं, क्या नहीं चाह रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है। कुछ भी चाहते रहो, हमें मतलब नहीं है। इस टाइप की एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं। हैप्पी फैमिली विक्ट्री। एंड मैं एक एनर्जी और फील कर रही हूँ माय डियर टॉरियंस, सिर्फ इन 3 कार्ड से। हैप्पी फैमिली विक्ट्री एंड रेस्ट एंड रिजुविनेट, एक साइकिल सी मुझे नज़र आ रही है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है माय डियर टॉरियंस, ये जो आपकी एनर्जी है ना, काम एंड कंपोज रिलैक्सिंग एनर्जी, जिस एनर्जी में आपको बिल्कुल रिलैक्सिंग एनर्जी में, इस एनर्जी के चलते ना आप बड़े ही सुंदर एक रिश्ते को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ। अच्छा, ये अनमैरिड्स के लिए है, ठीक है जी। इफ़ यू आर मैरिड तो ज़बरदस्ती मत आप अपने आप से रेजोनेट करें, ये अनमैरिड्स के लिए है कि आप एक बहुत ही अच्छा रिश्ता, अनमैरिड्स और डाइवोर्सी जो सेकंड एंड थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिश्ता आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने इस ऑरा से, जिस बहुत ही खूबसूरत ऑरा में आप बने हुए हैं। बहुत सुंदर कमाल का रिश्ता आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। बड़ी ही पीसफुल मुझे आपकी फैमिली नज़र आ रही है आने वाले टाइम में, बड़ी ही सुंदर काम एंड कंपोज्ड फैमिली। मतलब एक बहुत ही समझदार स्पाउस, बहुत ही समझदार पार्टनर मुझे आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैन होल्डिंग अ हार्ट, बॉटम ऑफ द डेक, अटैचमेंट। वाओ, सी, केयरिंग कनेक्शन, यस। माय डियर टॉरियंस, दो एनर्जी हैं, अगेन दो एनर्जी। एक तो किसी नए शख्स की है, कंप्लीटली नए शख्स की है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, केयरिंग कनेक्शन, अटैचमेंट। कोई नया शख्स है जो इस वक्त आपके बहुत ही ज़्यादा प्रेम में मुझे डूबे। वो थिंकिंग वुमेन, ओ सॉरी थिंकिंग मैन, वेरी सॉरी, थिंकिंग मैन, यस। कोई नई एनर्जी है जो बहुत ही ज़्यादा आपके सोच में एंड ख्यालों में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत डीपली थिंक कर रहे हैं। मतलब पास्ट तो सोच ही रहे थे, बट कोई नया बंदा या बंदी भी है जो आपके बारे में बहुत सोचते हुए आपके ख्यालों में नज़र आ रहे हैं इस वक्त मुझे, इन दिनों, यस। मैन होल्डिंग अ हार्ट। एंड आप इनके दिल में हैं, जहन में हैं, दिमाग में हैं, सोच में हैं, ख्यालों में हैं, सपनों में हैं। आप टॉरियंस, आप या आपके बारे में बहुत सोचते हुए नज़र आ रहे हैं एंड बहुत अच्छे से सोच रहे हैं। आप इस एनर्जी को एंड इस एनर्जी को देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर है इन दो एनर्जीज़ में, ज़मीन आसमान का अंतर है। यहाँ पर जो थिंकिंग हो रही है वो टेंशन के साथ हो रही है, स्ट्रेस के साथ हो रही है, तनाव के साथ हो रही है। एंड यहाँ पे जो थिंकिंग चल रही है बहुत ही डे ड्रीमिंग वाली है, बहुत ही प्यारी वाली है, प्यार वाली है, खोने वाली है ख्यालों में। तो यस, कोई है, नई एनर्जी है जो आपके ख्यालों में काफ़ी खोते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको लेकर के डे ड्रीम बहुत कर रहे हैं। डे ड्रीम, यस, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है इन्होंने ख्यालों में एक दुनिया बसा ली आपके साथ। ये जो मैं नई एनर्जी फील कर रही हूँ ना, उनकी बात कर रही हूँ। एक अलग ही दुनिया इन्होंने बसा ली है ख्यालों में आपके साथ। थिंकिंग मैन, यस। कोई दिन में सपने देख रहा है आपको लेकर के टॉरियंस, दिन में सपने चल रहे हैं यहाँ पर आपको लेकर के। केयरिंग कनेक्शन, ये एक अलग ही कमाल का बॉन्ड आपके साथ फ़ील कर रहे हैं, एक कनेक्शन आपके साथ फ़ील कर रहे हैं, कमाल का, अलग ही। एंड अटैचमेंट मैं दोनों की तरफ से फ़ील कर रही हूँ टॉरियंस, आपके पास्ट की तरफ से भी एंड नेक्स्ट की तरफ से भी, कि ये आपके साथ बहुत ज़्यादा अटैच फ़ील कर पा रहे हैं दोनों ही। देखो पास्ट तो है ही, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, पास्ट की बहुत एनर्जी निकली है, लेकिन जो नए शख्स की एनर्जी आ रही है ना, वो भी आपके साथ एक अटैचमेंट फ़ील करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको एडवाइस करूँगी टॉरियंस, अगर आप किसी के लिए सीरियस नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा बातें करने से बचना, बहुत ज़्यादा बात मत करना अगर आप किसी के लिए सीरियस नहीं हो तो। क्योंकि आपको लेकर के कोई बहुत सीरियस होता जा रहा है, ऐसा ना हो कि आगे चल के ये रिश्ता आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए, आपको इंटरेस्ट ना हो एंड कोई बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्ट लेने लगे एंड आपके लिए फिर अगेन चिंता का, तनाव का कारण बन जाए। अगर आपको रुचि नहीं आ रही है ना, तो लिमिट में बात करना, अगर आपको रुचि नहीं आ रही है टॉरियंस। अटैचमेंट, लोग आपसे बहुत अटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, इस थोड़ा ख्याल रखना आप टॉरियंस, आप थोड़ा ख्याल रखना, क्योंकि आपको थोड़ी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर है भाई आपके प्यार में पड़ने वाली एनर्जी है। तो मैं आपको वार्न कर रही हूँ, एक बाउंड्री सेट करके चलना, चाहे आप स्पेशली जब आप अपोजिट जेंडर से बात करो, बाउंड्री सेट कर देना कि यार इससे आगे मत आना, ये लिमिट है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो
बाकी आप भी इंटरेस्टेड हैं तो जाइए रिलेशनशिप में, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वन मोर थिंग माय डियर टॉरियंस, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने से अभी आप बचना, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व होने से आप बचना टॉरियंस। क्यों? क्योंकि आप सुपर अट्रैक्टिव लग रहे हैं और आपके पास ऑप्शंस बहुत आ रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है आप किसी से बात करें एंड फिर आपके पास एक ऑप्शन आ जाए, आपको लगे कि यार ये तो इससे बेटर है, मैंने गलती कर दी। तो अभी आप स्लो चलो, आप स्लो चलो, ठीक है, थाम्बा थाम्बा, धीरे धीरे चलिए। फॉर माई डियर टॉरस प्लीज, टॉरियंस, फॉर माई स्वीट sugar Taurians please, for my darling Taurus please. Taurus, stay optimistic, chemistry very soon, playfulness, falling in your soulmate honeymoon. क्या बात है, क्या बात है। सी दिस कुड बी द वन। चिल्ड्रन, रिलीज योर एक्स। एक्स को तो आप रिलीज ही करके मानोगे। टॉरियंस सी, आई होप आपको कार्ड्स नजर आ रहे होंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक माय डियर टॉरियंस, आप तो हैं। नहीं, ये आपके लिए नहीं है, ये एनर्जी आपके लिए नहीं है। कोई है अगेन अगेन, सी देयर इज़ समवन माय डियर टॉरियंस जो आपके साथ बहुत ही कमाल की केमिस्ट्री फील कर रहे हैं। अगेन ये नए पर्सन है, नई एनर्जी है। नो, ये पास्ट की एनर्जी नहीं है, यहाँ पर नए शख्स की एनर्जी है कि आपके साथ बहुत ही केमिस्ट्री फील कर रहे हैं। एंड इस बात को ध्यान से सुनिए टॉरियंस, यहाँ पर आपके कोई बहुत क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन जो मैंने अभी बोली थी ना, बाउंड्री सेट कर देना, उसकी ज़रूरत है। यहाँ पर बाउंड्री सेट करके चलिए, क्योंकि यहाँ पर कोई है जो बहाने से आपके साथ बहुत टची होना चाह रहे हैं, बहुत क्लोज आना चाह रहे हैं। इंटीमेसी वाली एनर्जी है, समझो माय डियर टॉरियंस। आपको थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, ठीक है टॉरियंस, लिमिट करके चलिए। क्योंकि देखो, रोमांटिक लाइफ स्टार्ट होना एक अलग बात है, बट फ़ायदा उठाना एंड क्लोज आने की कोशिश करना, जब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है आपके क्लोज आने की, फिज़िकली ये बहुत ज़्यादा आपके साथ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो माय डियर टॉरियंस, एक बाउंड्री सेट करिए भाई, सबको एंटरटेन मत करो। पहली बात, जिन्हें कर रहे हो उनसे भी थोड़ा लिमिट करिए चीज़ों को। मिलने से, स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, मिलने से बचना। आई वुड सजेस्ट आप मिलें भी तो पब्लिक प्लेस में मिलें, अकेले में अवॉइड ही करिए, मिलना जाना अवॉइड करिए, अवॉइड करिए, अवॉइड करिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आपके क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं, इंटीमेसी वाली एनर्जी है। बहाने से बहाने से बहाने से, धीरे 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 धीरे। तो माय डियर टॉरियंस, बचिए प्लेफुलनेस। देखो टॉरियंस, आपको कहीं ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना किसी शख्स को लेके गलतफहमी होने वाली है। आप उनको प्यार समझने लगेंगे, सोलमेट समझने लगेंगे, एंड ये बंदा बंदी आपके साथ खेल जाएगा। तो समझो इस बात को, मैं वाई आई एम सेइंग दिस अगेन एंड अगेन। एक तो बाउंड्री सेट कर दो, ठीक है, देखो किससे क्या बात कर रहे हो एंड किसकी बात किस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी देखो, ठीक है, ध्यान दो, नोटिस करो, ठीक है, बातों पे गौर करो। मिलने से बचना, मिलेंगे नहीं आप, क्या ज़रूरत है मिलने की, ऐसी कौन सी बात है जो फ़ोन पे नहीं हो सकती। अवॉइड, मिलना आप अवॉइड करिए, मत जाइए। स्पेशली इफ़ यू आर अ गर्ल, ख़ास तौर से अगर आप लड़की हैं तो मत जाना। एंड जाना ही पड़े, मैम रिश्ते की बात चल रही है, क्या करें, जाना पड़ेगा, मजबूरी है, तो फिर पब्लिक प्लेस में मिलना, किसी को साथ ले जाना, फ्रेंड, सिबलिंग, ठीक है, ओके जी, समझ गए आप। क्योंकि यहाँ पर आपके साथ टाइम पास करके निकलने वाली एनर्जी आ रही है एक। क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, आप सुपर अट्रैक्टिव लग रहे हो, तो आप तो हर तरीके के लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो ना।
तो आप अच्छे को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप कचरे को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। मतलब कूड़ा भी आपकी तरफ आ रहा है, हीरा भी आपकी तरफ आ रहा है। तो आपको ये जो कूड़ा है इसको फ़िल्टर करना पड़ेगा। ये जो कूड़ा कबाड़ लोग आपकी तरफ आ रहे हैं ना, इनको फ़िल्टर आउट करो, ठीक है। मतलब बेकार के लोगों, वेस्ट लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट मत कर देना, ठीक है जी। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप इस वक्त मैग्नेट बने हुए हैं, आप इस वक्त चुंबक बने हुए हैं। तो आपकी तरफ ना सब कुछ खींच रहा है, तो आपकी तरफ कचरा भी खींच रहा है, ठीक है। अच्छा सामान आ रहा है तो ख़राब सामान भी आ रहा है, तो वो आपको फ़िल्टर आउट करना पड़ेगा ना। कचरे को तो डस्टबिन में डालोगे, आप लाइफ में एंट्री दे दोगे, घर में थोड़ी ना रखोगे उठा के। तो इसलिए आज तो मैं हनीमून से भी पॉजिटिव एनर्जी फील नहीं कर रही नेगेटिव एनर्जी आ रही है मुझे इससे भी। माय डियर ऑडियंस, टू बी ऑनेस्ट नेगेटिव है। मत जाना, नो। मिलने से बचो, मत जाओ, नो। मत जाइए, क्या ज़रूरत है, मत मिलो, किसी से मत मिलो। कुछ दिन अवॉइड करना, ये टाइम पीरियड मुझे सही नहीं लग रहा मीटिंग के लिए, सही समय नहीं है, नो। ठीक है जी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लव फील करने लगोगे, आपको लगेगा प्यार है, लेकिन अगला बंदा आपके साथ सिर्फ टाइम पास करके एंड खेल के निकल जाएगा या निकल जाएगी। तो इस चीज़ ये होने से बचना, ये मत होने देना, ठीक है टॉरियंस, ये मत होने देना फॉर टॉरस प्लीज़। फॉर टॉरस प्लीज़। हिचकी आ गई, आप लोग याद कर रहे हैं क्या? मैं तो यहीं हूँ, आप ही के पास हूँ। पीसफुल रेजोल्यूशन, सक्सेस, नो नीड टू वरी, डोंट स्टॉप, रिकवरी। अच्छा, अगर किसी को कोई हेल्थ इशू था तो मुबारक हो, कोई हेल्थ इशू था तो वो ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी बीमारी दूर होती हुई नज़र आ रही है। यस, बीमारी से आपको निजात मिलती हुई नज़र आ रही है, अगर कोई बीमारी थी तो। सी थी तो रिकवरी, पीसफुल रेजोल्यूशन, सक्सेस एंड नो नीड टू वरी। यू जस्ट डोंट हैव टू बी, व्हाई आर यू सो वरिड? चिंता करने की, या ये वाला पार्ट सुन के चिंता करने लगे क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी मत करो, किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड कोई बीमारी थी तो वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, उससे आपको निजात मिल रही है, उससे आपको छुटकारा मिल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। मतलब खुशी की बात है ना ये तो यार, बीमारी से निजात मिल जाए हर व्यक्ति चाहता है। हेल्थ को लेकर के कोई भी कैसा भी इशू था ना, उससे आपको निजात मिल रही है, तो खुश हो जाइए, ठीक है जी। एंड पीसफुल रेजोल्यूशन, सक्सेस, नो नीड टू वरी। माय डियर टॉरियंस, किसी भी बात को लेकर के आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस पालने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बात को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के। एंड लाइफ में रुको मत, आगे बढ़ते रहो, ठीक है जी। कोई भी समस्या होगी ना आपकी लाइफ में, उसका पीसफुल रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा एंड यू विल बी सक्सीड इन एवरी फील्ड। हर चीज़ में आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। सी, हर चीज़ में सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं इस बहाने से ना एक्यूपंक्चर कर लेती हूँ सॉरी सॉरी, आप भी किया करो ओके, बट यस सी, आपको सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है हर चीज़ में, हर फील्ड में। कितनी सुंदर एंडिंग है इस रीडिंग की माय डियर टॉरियंस, कि आपको हर चीज़ में, हर हर फील्ड में सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। सक्सेस, सक्सेस, अंत भला तो सब भला। कैसी भी चल रही है लाइफ आपकी, मत जानी चल रही है, चिंता मत करो, मत जानी लाइफ, मज़े मज़े ही करेंगे आप, डोंट वरी। फालतू के, क्योंकि मैग्नेट बने हुए हो तो फालतू के लोग आएंगे एंड चले जाएंगे, आप अपनी समझदारी से, अपनी बुद्धिमत्ता से उनको निकाल देंगे, ठीक है जी। एंड सक्सेस इज़ योर्स माय डियर टॉरियंस। किसी भी चीज़ में उतरो आप, कोई भी एग्ज़ाम दो, किसी भी जॉब के लिए जाओ, किसी रिलेशनशिप के लिए जाओ, किसी भी चीज़ में उतरो आप, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, करो, धड़ल्ले से करो, आपको सक्सेस मिलेगी एट एनी कॉस्ट। You will be succeed, my dear Taurians. Now let's see from Aries to Pisces for my dear Taurians, please. सभी 12 राशि वाले हमारे प्यारे 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 वृषभ राशि वालों के बारे में क्या सोच रहे हैं? फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर टॉरस प्लीज। वो थक जाती हूँ मैं, पता है आपको, इतनी रीडिंग करती हूँ ना मैं थक जाती हूँ। रीडिंग, टैरो रीडिंग ना थका देने वाला काम है, ड्रेन हो जाते हो आप, एनर्जी ना आपकी ड्रेन हो जाती है। एंड स्पेशली मेरी तो कुछ खास तौर पे हो जाती है, क्योंकि मैं एफ़र्ट डालती हूँ, जेन्युइन एफ़र्ट डालती हूँ। मैं कभी भी
चालू या चलता काम नहीं करती या टाइम पास वाला काम नहीं करती. आई पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स, यू नो. From Aries to Pisces for Taurus, please. From Aries to Pisces for Taurus, please. For my sweet sugar Taurians. वो क्या बात है. 10 of Cups. Strength. वो 6 of Wands. अरे क्या बात है. Chariot. भाई देखो, एरीज चैन से नहीं सो रहे हैं जी. एरीज की नींद उड़ी हुई है. एंड एरीज को आपके साथ शादी चाहिए किसी भी कीमत पे, बाय हुक और बाय क्रुक. इनको आपके साथ मैरिज चाहिए. मैरिज चाहिए टॉरियंस, मैरिज चाहिए. वाओ, सी कितनी सुंदर एनर्जी है, कितनी सुंदर एनर्जी है. सी, लुक एट द नंबर्स 6, 7, 8, 9, 10. इनको आपके साथ कंप्लीशन चाहिए, इनको आपके साथ मैरिज चाहिए और इनको आपके साथ कुछ भी नहीं चाहिए टॉरियंस. एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं. एंड ये आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, ये आपसे मिलेंगे भी, मिलने भी आएंगे, आपको कॉल भी करेंगे, आपको मैसेज भी करेंगे. एंड ये आपको मनाएंगे भी, ये आपको जाने नहीं देंगे. एरीज आपको किसी भी कीमत पे नहीं जाने देंगे. एंड इनको आपके साथ अरेंज मैरिज चाहिए. अरेंज मैरिज फैमिली की रजामंदी से चाहिए. फैमिली से लड़ेंगे भी, ये फैमिली से आपके लिए लड़ेंगे भी, फैमिली को मनाएंगे भी. ये आपको किसी भी कीमत पे छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं. एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ. इस रिश्ते में बहुत मजबूती महसूस कर रहे हैं टॉरियंस. अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो, क्या बात है जी. पास्ट पर्सन है ये आपके, एंड आपको बहुत याद करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं. आप तो इनको एटीट्यूड दिखा रहे हैं, आप तो नाराज़ हैं, आप तो नाराज़गी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये आपको प्यार दिखाते हुए, प्यार भरी नज़रों से देखते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको बहुत मिस कर रहे हैं. केयरिंग, पैम्परिंग सॉरी मेरी टंग स्लिप हो गई. केयरिंग एंड पैम्परिंग बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपकी बहुत ही हैंग सिचुएशन में नज़र आ रहे हैं. बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं. बहुत मिस कर रहे हैं आपको बहुत. लेकिन आप नाराज़ हो, आप इनसे खफा हैं. अगर टॉरस से डील नहीं कर रहे हो तो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं ये, ठीक है जी. जेम, इफ़ यू आर डीलिंग विद जेमिनाई, किसी जेमी के साथ डील कर रहे हो आप. भाई जेमी तो आपकी तरफ फुल्ली अट्रैक्ट हैं, लेकिन आप जेमी से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा खफा हो. एस ऑफ वॉन्स, एस ऑफ कप्स. जेमिनाई इज़ फुल्ली अट्रैक्टेड टू यू माय डियर टॉरियंस. बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं फिजिकली एंड इमोशनली, हर तरीके से आपकी तरफ अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं. काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. इनके मन में प्यार बहुत उमड़ रहा है आपको लेकर के. एंड बहुत पॉजिटिव हैं इस रिश्ते को लेकर के. यस हैं. एंड ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर. इनकी तरफ से एक पता नहीं क्यों कोई अप्रोच वाला कार्ड नहीं आया, फिर भी मैं बहुत फील कर रही हूँ इनकी तरफ से अप्रोचिंग. तो ये आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे. आप कितने ही नाराज़ हो, कितना ही मुंह फुला के बैठे हो आप, भले ही ये आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे. नहीं रुकने वाले ये. सॉरी मैंने कार्ड्स गिरा दिए थे. कैंसर, इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, किसी क्या कहते हैं कैंसर को, कर्क के साथ डील कर रहे हो आप. कर्क इज़ चेजिंग यू सो हार्ड. कैंसर बहुत ही प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. एंड आपको चेज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत चेज़ कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ चेजिंग यू. ये एनर्जेटिकली तो भाई कम से कम आपके 100% पीछे लगे हुए हैं. बाकी मैं तो फिजिकली चेजिंग भी बहुत ज़्यादा, मतलब ये आपको चेज़ कर रहे हैं, हर जगह आपको फॉलो कर रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, आपके पीछे पीछे आ रहे हैं. मैरिज वाली एनर्जी है. यस, इनको आपके साथ मैरिज चाहिए, शादी चाहिए, इस टाइप की एनर्जी है. यस, शादी चाहते हैं आपके साथ. बहुत पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं मैरिज को लेकर के. बहुत ही प्रेयर्स चल रही हैं इनकी. एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स. ये बहुत परेशान है यार, ये इस शादी को नहीं छोड़ना चाहते, इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते. यानी इस बात से बहुत परेशान है कि मैं संभालूँ कैसे, क्या करूँ, क्या मैं क्या करूँ, कैसे और कितने एफर्ट डालूँ, कितना कुछ करना पड़ेगा, एंड क्या करना पड़ेगा. तो ये परेशान है, बहुत परेशान है. क्यों? क्योंकि ये रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते आपके साथ, ये नहीं छोड़ना चाहते आपको किसी भी कीमत पे. लियोज़, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, वो लियो इज़ मिसिंग यू सो हार्ड. लियो आपको बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, लियो आपको काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं. येस, दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू, मॉनिटर कर रहे हैं आपको हर जगह जहाँ भी आप हैं, हर जगह आपको फॉलो करते हुए एंड वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड जेलस हैं. लियो आपसे जेलस भी नज़र आ रहे हैं. एंड मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कंफ्यूज भी हैं. मुझे ऐसा लग रहा है आपने शायद लियोज़ को अप्रोच करना कम किया है, या कुछ तो आपने ऐसा किया है कि जिससे जेलस हैं लियोज़. ठीक है जी. एंड बहुत याद कर रहे हैं आपको, बहुत सैड हैं आपको लेकर के. इनकी तरफ से बड़ी ही लो एनर्जी में फ़ील कर रही हूँ.
एंड यस, टू ऑफ वंस। इनकी लाइफ में आपके अलावा कुछ है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, जिसे छोड़ नहीं सकते, कि किसी भी कीमत पे इस चीज़ को छोड़ नहीं सकते, इसलिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि चीज़ें कैसे होंगी, कैसे बैलेंस आउट करूँ, क्या करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये इस बात को लेकर के काफ़ी ये कंफ्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड थ्री ऑफ वंस, इनकी तरफ से ट्रैवलिंग एनर्जी है, ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये दूर से वॉच कर रहे हैं आपको, काफ़ी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, बड़ी दूर से आपको वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवल करने की एनर्जी है, ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं ये, ठीक है जी। कन्या, अगर आप किसी कन्या के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं कन्या को, वर्गो, वर्गो के साथ डील कर रहे हैं आप, वर्गो इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, नो नो, वर्गो बहुत परेशान है, वर्गो तो बहुत ज़्यादा उदास एनर्जी में है, बहुत उदास एनर्जी में है, बड़ा लो फील कर रहे हैं, बड़ा सैड फील कर रहे हैं। बट वर्गो ना यू टर्न लेके आपके पास ज़रूर आएंगे। ऐसा लग रहा है वर्गो ना मूव ऑन करने की बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब इनके बस की बात नहीं है, इनसे हो नहीं पा रहा है। तो ये इस रिश्ते पर काम करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए दोबारा यू टर्न लेके आपकी तरफ आएंगे, अप्रोच करेंगे, बहुत पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही आपको कॉल या मैसेज करेंगे। मतलब बहुत पॉजिटिव होगा इनका माइंडसेट जब भी आपके पास आएंगे, ठीक है जी। होपफुल होकर के आपकी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि ये मूव ऑन करने का ट्राई कर चुके हैं, इनसे हुआ नहीं, तो आपकी तरफ आ रहे हैं यू टर्न लेके। लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, क्या कहते हैं लिब्रा को, तुला, तुला के साथ डील कर रहे हैं आप, स्टॉकिंग चल रही है आपकी खूब, बहुत बहुत स्टॉकिंग चल रही है। एंड लिब्रा को पता है भाई आप फाइनेंशियली बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये आपके फाइनेंसेस से काफ़ी अट्रैक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, ये आपके फाइनेंसेस से अट्रैक्ट हैं, पहली बात। दूसरा, लिब्रा के कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, कहा सुनी इनकी चल रही है, यस, वाद विवाद इनका चल रहा है, लोग इनको सुना भी रहे हैं, इनकी झड़प भी हो रही है, लड़ाई भी हो रही है, ऊपर से आपके साथ सेपरेशन, तो ये काफ़ी परेशान, टेंस है, लो नहीं है पर टेंस है, तनाव मुक्त माहौल इनकी तरफ मुझे नज़र आ रहा है। तो इनकी बुद्धि में भी मुझे बहुत ज़्यादा तनाव नज़र आ रहा है, ठीक है जी। रिलैक्स तो नहीं है ये, माइंड से बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं है, चैन से नहीं है। एंड आपको स्टॉक कर करके आपके फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनको ना एक रिग्रेट वाली फीलिंग मैं इनकी तरफ से महसूस कर रही हूँ कि यार आप अच्छा कर गए, फाइनेंशियली आप ग्रो कर गए, तो पछतावा पछतावा कि यार मैंने एक अच्छा सोने का अंडे देने वाली मुर्गी को मैंने खो दिया, इस टाइप की एनर्जी है। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, पता नहीं मैं कहाँ से ऐसे शब्द लाती हूँ। स्कॉर्पियो, इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियोज, स्कॉर्पियो से आप तो काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हो, आप स्कॉर्पियो से नाराज़ हैं। सी 8 ऑफ कप्स, आप स्कॉर्पियो से बहुत खफा हैं, बहुत नाराज़ हैं। यस, गुस्सा हैं, गुस्सा दिखा भी रहे हैं, यस, दिखा रहे हैं आप, बहुत दिखा रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियोज़ ने आपको एटीट्यूड दिखाया है, अपने पैसों का घमंड दिखाया, अपने पद का घमंड, पद प्रतिष्ठा का घमंड दिखाया है। उस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं कि ये बीच में ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ले आए, तो आप इनसे बहुत नाराज़ एंड बहुत डिसअपॉइंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। बट स्कॉर्पियो की तरफ से एक अप्रोच वाली एनर्जी है, स्कॉर्पियो काफ़ी पैशनेट नज़र आ रहे हैं कि आपसे बात करेंगे या आपसे बात करना चाहते हैं, किसी मुद्दे पर अप्रोच भी करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ हैं, करें ना करें, करें तो कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए। जैसे आपको आएंगे, खैर नाइट ऑफ सोच है, ये आएंगे आपकी तरफ, बात करेंगे, आपसे अप्रोच करेंगे, आपको कॉल या मैसेज कुछ भी, लेकिन ये कन्फ्यूज़ हैं, रहेंगे फिर भी ये कन्फ्यूज़, ठीक है। बहुत सुलझी हुई सी बुद्धि इनकी मुझे अभी नज़र नहीं आ रही है। सैज, इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज और धनु, सैज आपको काफ़ी वॉच कर रहे हैं जी, सैज ने पूरी पूरी नज़र बना के रखी हुई है, सैज आपको स्टॉक कर रहे हैं, काफ़ी वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अप्रोच करने का। सैज आपको अप्रोच करना चाहते हैं, इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी दोस्त की मदद लेंगे। 3 ऑफ कप्स, किसी फ्रेंड की मदद लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हैं भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ना ये कि आप इनको ऐसे नज़र आ रहे हैं, दी बेस्ट, आपसे बेटर कोई है ही नहीं, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम परफेक्ट, परफेक्ट, 1 इंच भी आप में कमी नहीं है, ऐसी ऐसी एनर्जी में आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। कैपी, अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हैं, क्या कहते हैं कैप को, मकर, मकर के साथ डील कर रहे हैं आप, मकर बहुत परेशान एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। यस, मकर इज़ नॉट स्लीपिंग वेल, नो, ये चैन से नहीं सो रहे हैं, काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बंधा हुआ स्टक फील कर रहे हैं, यस, काफ़ी बैड फील कर रहे हैं, बहुत इनकी एनर्जीज़ बहुत लो हैं, बहुत लो एनर्जीज़ हैं इनका। इवन मुझे कहीं कन्फ्लिक्ट, वाद विवाद इस टाइप से भी नज़र आ रहा है, यस, कहीं झड़प, कहा सुनी, ये सब मुझे नज़र आ रहा है। एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये बुरा फील कर रहे हैं, ये अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ये बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, यस।
एंड चैन से नहीं सो रहे हैं, नो, आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, नींद तो इनको बिल्कुल नहीं आ रही है, रात के वक्त ये आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जब ये बेड पर जाते हैं उस वक्त ये आपको ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड इवन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपने इनको ब्लॉक किया है, आपकी तरफ से ब्लॉकेज है, एंड इस ब्लॉकेज की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है जी। एंड आप इनसे मुझे नाराज़ एंड डिसअपॉइंट, खफा नज़र आ रहे हैं, खफा हैं आप इनसे, नाराज़ हैं। कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, एक्वा के साथ डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता टूट चुका है कंप्लीटली, बहुत बुरी तरीके टूटा है ये थर्ड पार्टी की वजह से। यस, कोई थर्ड पर्सन बीच में आया है एंड आप इस बात से बहुत गुस्सा, बहुत खफा, बहुत नाराज़ हैं। इन्होंने आपके साथ चीट किया है, एक्वाज ने आपके साथ चीट किया है, इन्होंने आपसे बात भी छुपाई है, 100% इन्होंने आपसे बात छुपाई है। असली बात, एक्चुअल बात इन्होंने आपको बताई ही नहीं, नो, छुपा गए आपसे, एंड आप बस ऐसे ही रह गए, आपको यस, धोखे वाली एनर्जी है इनकी तरफ से, एक्वास की तरफ से धोखे वाली एनर्जी है। एंड अब आप इनको बहुत अच्छी एनर्जी में नज़र आ रहे हो, अब आप इनको ऐसे नज़र आ रहे हैं बिल्कुल कमाल की एनर्जी, बिल्कुल ग्रो, बिल्कुल शाइन करते हुए स्टार के जैसी एनर्जी में अब आप इनको नज़र आ रहे हो, बहुत सुंदर एनर्जी में अब आप इनको नज़र आ रहे हैं, दी एम्प्रेस, बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं आपसे, बहुत। बट इन्होंने आपसे छुपाया है ना कुछ, इसलिए ये आपकी तरफ आ नहीं सकते, इनकी तरफ से एनर्जी है नहीं आपकी तरफ आने की, मतलब डर है इनके मन में कि आपको अप्रोच कर नहीं सकते इतना ईजीली, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं और आप नाराज़ हो, इनसे आप जेलस हो। पाइसिस, अगर आप किसी पाइसिस के साथ डील कर रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, इनकी मदर इस रिलेशन के बिल्कुल अगेंस्ट है, बिल्कुल खिलाफ नज़र आ रही हैं, ठीक है जी, बिल्कुल अगेंस्ट है। एंड ये अपनी मदर से काफ़ी डरते हुए, या मदर फिगर लेडी से काफ़ी डरते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत डर है इनका अपनी मदर फिगर को लेकर के। आपके लिए बहुत ज़्यादा लव नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यार नज़र आ रहा है, केयर, इमोशंस, रोमांस इनके मन में मुझे नज़र आ रहा है आपको लेकर के, आपके पास आना भी चाहते हैं, कुछ लेन देन आपसे करना चाहते हैं, किसी तरीके का लेन देन, इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना चाहते हैं, वास्ता रखना चाहते हैं आपसे किसी ना किसी बहाने से। लेकिन इनकी मदर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि इनकी अपनी मम्मी से ऊपर चलनी नहीं है, तो ये ममाज़ बॉय या ममाज़ गर्ल हैं, ठीक है जी। इनकी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एंड अगेंस्ट है इस रिश्ते के। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई डियर थॉरियंस, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर फ्री। आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अपना कोई भी एक क्वेश्चन स्टार मार्क के साथ, एंड एक ही सवाल होना चाहिए, क्रिस्प मैनर में पूछिएगा, दैट्स इट। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।